रोड नहीं तो वोट नहीं, रैंप रोड नहीं तो वोट नहीं, रैंप रोड नहीं तो वोट नहीं। पिंजौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में पड़ने वाली चावला कॉलोनी के लोगों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने को लेकर चुनावों का बहिष्कार कर दिया है। जानकारी देते हुए चावला कॉलोनी के प्रधान गुलशन चावला सहित अन्य स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले करीब 7 सालों से उनकी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कॉलोनी में अधिकतर गलियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। वहीं कॉलोनी के रास्ते में बने रैंप रोड को भी ठीक नहीं करवाया जा रहा है और उक्त रैंप रोड को ठीक करवाने को लेकर उन्होंने निरंतर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को, चेयरमैन, एसडीएम और प्रशासन को भी गुहार लगाई है, परंतु पिछले 7 सालों में उनकी मांग की ओर कोई गौर नहीं की गई, जिसको लेकर उन्होंने रोष स्वरूप इस बार चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उनके द्वारा कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाकर रैंप रोड नहीं तो वोट नहीं के जोरदार नारे लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी कॉलोनी वासियों द्वारा प्रशासन को भी दी गई है। गुलशन चावला, कौन सी कॉलोनी है आपकी? ये चावला कॉलोनी है, मैं प्रधान ही बोल रहा हूँ इनका। क्या कहना चाहते हो आपने अपने वो? ये एक हमारे रोड रैंप में और गलियों के बारे में बोला है। हमने कमेटी में पिछले 7 साल से लगे हुए हैं, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। पूरा रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में हमने डीसी ऑफिस तक, समाधान केंद्र में भी दिया है, उसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और इस रैंप के ऊपर, रैंप के लिए ही खास तौर पर हमने किया है, जिसके लिए हमें इतनी रिपोर्टें देने के बावजूद ही कितने बंदे चोटी लुटे की बहन जी है हमारे साथ खड़े हैं। इनके बारे में, इनका घुटना भी टूटा हो तो इनको हम डीसी ऑफिस समाधान केंद्र में पेश भी किया, पर कोई सुनवाई नहीं। कोई बंदा यहाँ से आ रहा है, पैदल भी फिसल के गिरता है। 7 फुट की हाइट पे है रैंप, जबकि कमेटी वाले या दर्शन लाल जी हैं वो कर भी चुके थे कि हमने 50-60 फुट लंबा रैंप बनाएंगे, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में मजबूर होकर मैं ये कदम उठाना पड़ा। जैसे यहाँ पर वोट के लिए अपने आए थे, तो आप यहाँ पर उनको कुछ कहा आपने? पिछले 2 इलेक्शन से कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा, सिवाय एमसी के इलेक्शन के। तो जैसे कि कोई रैंप का ये है समस्या, इसके अलावा और कौन सी समस्या आती है? पानी की है, पानी नहीं प्रॉपर आता। गर्मियों में खास तौर पे 3-4 महीने तो बहुत दिक्कत होती है। और गली आज तक एक भी नहीं बनी, एक मेन रोड के अलावा कोई गली नहीं बनी। 7-8 गलियां हैं, एक भी गली नहीं बनी। और आजकल बारिश के मौसम में इतनी बड़ी बड़ी बूटी खड़ी है, कोई सफाई नहीं होती। कोई अगर डेंगू फैल रहा है, कोई छिड़काव नहीं करता, किसी स्प्रे वगैरह। यहाँ 90 घर हैं और नियर अबाउट 400 के करीब आबादी है। तो वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? ये वार्ड नंबर 21 है। स्ट्रीट लाइट है, वो आधी लाइटें, 12 लाइटें बंद पड़ी हैं, वो बार बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्शन से कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा, सिवाय एमसी के इलेक्शन के। तो जैसे कि कोई रैंप का ये है समस्या, इसके अलावा और कौन सी समस्या आपकी में? पानी की है, पानी नहीं प्रॉपर आता। गर्मियों में खास तौर पे 3-4 महीने तो बहुत दिक्कत होती है। और गली आज तक एक भी नहीं बनी, एक मेन रोड के अलावा कोई गली नहीं बनी। 7-8 गलियां हैं, एक भी गली नहीं बनी। और आजकल बारिश के मौसम में इतनी बड़ी बड़ी बूटी खड़ी है, कोई सफाई नहीं होती। कोई अगर डेंगू फैल रहा है, कोई छिड़काव नहीं करता, किसी स्प्रे वगैरह। यहाँ 90 घर हैं और नियर अबाउट 400 के करीब आबादी है। तो वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? ये वार्ड नंबर 21 है। यही कहना चाहती हूँ कि हम वोट तो तभी देंगे जब हमारा पहले तो ये एक रैंप पक्का होगा पूरा, क्योंकि हमारे गली में जो बुजुर्ग वगैरह हैं उनको तो कईयों को चोट भी लग चुकी है। बच्चे भी हमारे यहीं से जाते हैं। एक ही रास्ता है, एक पीछे वाला रास्ता है, लेकिन वो भी बिल्कुल कच्चा है, वहां से भी हम नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं। जो बेसिक नीड्स हैं हमारी गली की, इतनी फैमिलीज रहती हैं, लेकिन बेसिक नीड्स हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इतनी देर में कोई नहीं आया है बिल्कुल भी। उन तक कोई संदेश पहुंचाया? हाँ जी, ये हमारी एसोसिएशन के प्रधान चावला जी हर जगह गए हैं। पत्राचार हर तरफ से हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। सारे कागज सबमिट करवा दिए गए हैं, लेकिन ये बात है कि कोई एक्शन ले तभी बात बनेगी ना। कितनी बार बंदा बार बार जाए, कोई तो एक्शन लेना चाहिए। इतनी देर के बाद वो कोई एक्शन हो नहीं रहा है अभी तक। तो क्या आने वाले आगामी चुनाव पे आप पूरी ये जहाँ की जो जनरेशन है वो उसका बहिष्कार करेगी?
बिल्कुल बहिष्कार बिल्कुल करेंगे, सारे मिलके करेंगे बहिष्कार। हम वोट नहीं देंगे। जाएगी कॉलोनी में से। आपका? मेरा नाम लता ठाकुर है। क्या कैसे आपकी दिक्कत कैसे हुई है? मैं यहाँ से जा रही थी जब फाटक क्रॉस करने के लिए ऊपर को, तो इसी रैंप के ऊपर पैर फिसल गया मेरा। कीचड़ था नीचे, पूरा स्लिप करके मेरा घुटने की चपनी पलट गई। उसके बाद मेरे को किसी प्राइवेट को दिखाया गया, फिर उसके पीछे ही चल रहा है ट्रीटमेंट। 3 महीने से प्रॉब्लम है। और जबकि हमारा डेली का रास्ता है, बच्चे गाड़ी में भी जाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल की बसें वगैरह सब यहीं से ही जाती है अभी। तो सुबह शाम दोनों टाइम छोड़ने भी होते हैं। इसी वजह से सारा 3 महीने से मैं बिस्तरे पे ही पड़ी हूँ, क्योंकि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी हमारे पास आधे घंटे पानी आ रहा है, जबकि इतना आबादी है यहाँ पे। तो ये जो जैसे कि इन्होंने बताया कि ज्ञापन भी दिया, 7 साल से, कि ऐसी दिक्कत आ रही हाँ है? जी, 7 साल से दिक्कत आ रही है, कोई हमारे पास कोई नहीं आ रहा। ये टॉपिक तो सेम ही है। हमारे रैंप नहीं है, बच्चे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, उठाना पड़ता है। और एक तो ये बूटी काटने वाले आते हैं तो बोलते कच्चा सड़क है, हम बूटी नहीं काटेंगे यहाँ पर। फॉगिंग नहीं होती है, डेंगू फैला हुआ है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सब है। पानी की भी दिक्कत है, पानी कम आता है, हाँ बहुत कम आता है। गलियां हाँ, और गलियाँ तो एक भी नहीं बनी है। पानी में बच्चे ट्यूशन आएंगे, ये करेंगे, पानी में डूब के आते हैं। ठीक है। धीरज दुबे है जी। हाँ जी। और इस कॉलोनी में मुझे रहते हुए 6 साल हो गए जी। और 6 सालों में मैं देख रहा हूँ इस कॉलोनी में बस एक ही गलियाँ बनी है। ये भी गलियाँ आधी तो ये पत्थरों से घिरी है जी, आधी में घास जमे है, ना कोई सफाई, कोई भी मतलब कि मुंशी वो कम नहीं आते इसको साफ सफाई करने के लिए। और यहाँ तो कितने लोग गिर चुके हैं जी, कम से कम इस गली में 400 लोग रहते हैं जी, जिसमें से कम से 8-10 लोग तो घायल हो गए हैं जी गिर के, बारिश में पैर फिसलते हैं। सबसे बड़ा हमारा काम रैंप है जी, रैंप बनना बहुत जरूरी है। लेडीजें कोई भी स्कूटी हिम्मत नहीं करती यहाँ से जाने की, क्यों? क्योंकि गिरने का डर रहता है। यहाँ इतना रस होता है, अभी तो चलो अभी फ्लाईओवर बनने से थोड़ा रस कम हुआ, लेकिन पैदल भी हम क्रॉस नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इतना रस होता था कि आधा घंटा लोग वेट करते थे, नहीं तो स्कूटी खड़ा के पैदल जाते थे जी। तो क्या मतलब है इस कॉलोनी में रहने का? और हम वोट लोगों को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हमें कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं? हमें सर 6 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और 6 साल से यही दिक्कत आ रही है? 6 साल से सेम यही प्रॉब्लम है जी, कोई सुनवाई नहीं होती है जी। तो जैसे रानीता के आते हैं वोट मांगने, तो आप उनको कहते हो वोट लेने? सर हमने तो कई बार बुलाए हैं यहाँ पे, स्पेशल लोगों के पास जाके हमने कॉलोनी में मीटिंग कराई हम लोगों ने, फिर उनके पास पेपर भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास नहीं गए, डायरेक्ट हम चुनाव का बहिष्कार तब कर रहे हैं, हम तंग आ चुके हैं, एंड में जाके हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अदरवाइज हम अब तक तो सोच रहे थे कि चलो प्रशासन के पास जाए, हमारी सुनवाई होगी। कोई सुनवाई जब हो ही नहीं रही है तो हम वोट क्यों पाने जाए जी? हमने नीड ही नहीं है, फिर वोट हम नहीं पाएंगे जी। ना गोविंद जी। क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो मेन तो रास्ते का ही है, हमारे रास्ते में बहुत दिक्कत आती है, बुजुर्ग गिर जाते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं कभी, और बाइक फिसल जाती है, बड़ी दिक्कत आ रही है। और सर यहाँ पे अगर हमने पुल के ऊपर चढ़ना है तो लोगड़ से घूम के आना पड़ता है जी, वहाँ भी गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं बहुत, मतलब कि अगर कह रहे हैं फाटक बंद करेंगे तो फाटक बंद करेंगे, हमारा तो बिल्कुल ही जीना बुरा हाल हो जाएगा। पहले तो चलो औखे टाइम निकाल रहे थे, अब बताओ क्या करें सर इसका इलाज? मतलब हर जगह एप्लीकेशन दे ली, डीसी ऑफिस भी जाए, प्रशासन के पास भी जाए, नदी के ऊपर सर इतने खड्डे पड़े हैं, बस बुरा हाल है कि हम तो ऐसे हैं कि जैसे नर्क में रह रहे हैं।